दोस्तों, मैं नरेश कुमार हिंदी की क्लास लेकर के आप सभी के बीच पुनः उपस्थित हूँ और इस ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी छात्रों का स्वागत है। अपना कवियों का परिचय चल रहा था और उसी श्रेणी में आज हम जयशंकर प्रसाद के बारे में पढ़ेंगे। जयशंकर प्रसाद जो हैं एक सुगनी साहू परिवार से अपना संबंध रखते हैं। जयशंकर प्रसाद छायावाद के जो 4 स्तंभ थे उनमें से जो सबसे प्रमुख स्तंभ था वो थे कौन? जयशंकर प्रसाद। कौन थे दोस्तों? छायावाद के 4 स्तंभों में से सबसे प्रमुख स्तंभ जो था वो किसके नाम है? जयशंकर प्रसाद के नाम है। इनका जन्म सन 1889 ईस्वी में हुआ था। 1889 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था, जो सुगनी साहू परिवार से अपना संबंध रखते थे। इनके पिता का नाम क्या था? देवी प्रसाद। देवी प्रसाद को लोग क्या कहते थे? सुगनी साहू। सुगनी साहू। दोस्तों, सुगनी साहू क्या है कि ऐसा बताते हैं, जो हरी घास होती है उस घास से हम सभी जानते हैं इत्र बनाई जाती है। जो इत्र बनाई जाती है तो इत्र बनाने का काम जो जाति करती है उस जाति का नाम ही सुगनी साहू जाति होती है। तो ऐसा माना जाता है कि देवी प्रसाद जी जो थे वो घास से क्या बनाते थे? इत्र बनाते थे। क्या बनाते थे दोस्तों? इत्र बनाते थे। तो इनका जन्म सन 1889 ईस्वी में हुआ। पिता का नाम देवी प्रसाद था। सुगनी साहू परिवार से ही अपना संबंध रखते थे। एक नई बात थी वो ये है कि इन्होंने हिंदू नामक पत्रिका का संपादन किया था। क्या किया था? संपादन किया था। तो जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रमुख स्तंभ थे। इनका जन्म सन 1889 ईस्वी में हुआ। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था, जिसको लोग सुगनी साहू कहकर पुकारा करते थे। जयशंकर प्रसाद ने इंदु नामक पत्रिका का संपादन किया और प्रमुख जो कृतियां हैं, सबसे प्रमुख जो कृतियां है इसकी है वो है कामायनी। क्या है दोस्तों? कामायनी। ये एक ऐसी कृति थी जिसमें जयशंकर प्रसाद को एक विशेष दर्जे में ला करके खड़ा कर दिया। इनको एक विशेष ओहदा जिसके कारण प्राप्त हुआ वो काव्य रचना थी कामायनी, जिसको एक महाकाव्य की संज्ञा दी गई है। इन्होंने काव्य, नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध इन सब में अपनी लेखनी का प्रयोग किया है। तो इनके प्रमुख काव्य जो है कामायनी, आंसू, लहर, झरना है, ये इनके प्रमुख काव्य हैं। कामायनी, आंसू, लहर, झरना। एक और भी याद रख सकते हो आप, प्रेम पथिक।
प्रेम पति। तो जयशंकर प्रसाद एक बार पुनः देख लीजिए। जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रमुख स्तंभ थे। सबसे प्रमुख स्तंभ जो थे वो जयशंकर प्रसाद थे, जिनका जन्म सन 1889 ईस्वी में हुआ। इनके पिता का नाम देवीलाल था, जिसे लोग सुगनी साहू कहकर के पुकारा करते थे। दोस्तों, जो घास से जो इत्र बनाने का जो काम जो जाति करती है उसी को सुगनी साहू कहते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि देवी प्रसाद जी जो थे वो घास से इत्र बनाने का काम करते थे। जयशंकर प्रसाद ने इंदु नामक पत्रिका का क्या किया था? संपादन किया था। इनकी प्रमुख जो काव्य है, काव्य खंड में जो है वो क्या है? कामायनी है, आंसू, लहर, झरना, प्रेम पथिक, एक और भी है चित्राधार। ये इनके प्रमुख काव्य हैं। इन्होंने नाटकों की रचना भी की है, जिसमें अजातशत्रु है, ध्रुव स्वामिनी है, स्कंदगुप्त है, चंद्रगुप्त है। ये प्रमुख नाटक है जिनका मैं नाम आपको बोल रहा हूँ। निबंध भी इन्होंने लिखे। एक कहानी है, गुंडा कहानी इनकी बहुत प्रमुख रही थी, जिसको एक एग्जाम में पूछा भी गया था, गुंडा कहानी के बारे में। इनकी एक कहानी भी इन्होंने अपनी लेखनी चलाई है, और नाटक भी इन्होंने लिखे, काव्य खंड भी इन्होंने लिखे, उपन्यास भी इन्होंने लिखे हैं। 3 उपन्यास लिखे थे इन्होंने, कंकाल, तितली और इरावती। इरावती इनका एक अपूर्ण उपन्यास था, जिसको ये पूरा नहीं कर पाए। तो दोस्तों, इन्होंने हर प्रकार की मतलब क्षेत्र में, साहित्य के प्रत्येक क्षेत्र में इन्होंने अपनी लेखनी चलाई है। ठीक है दोस्तों, अब अपन इस बार इनके बारे में लिख लेते हैं थोड़ी। छायावाद के प्रमुख कवि जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी में सन 1889 ईस्वी में हुआ। छायावाद के प्रमुख कवि जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी में सन 1889 ईस्वी में हुआ। ये सब मैं आपको समझा चुका हूँ पूर्व में। हुआ 1889 ईस्वी में हुआ। इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम क्या था? देवी प्रसाद। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था, जिनको लोग क्या कहते थे? सुगनी साहू। सुगनी साहू कहते थे। सुगनी साहू कहते थे। छायावाद
छायावाद के प्रमुख कवि जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी में सन 1889 ईस्वी में हुआ। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था, लेकिन कुछ लोग जिनको लोग सुगनी साहू कह करके पुकारते थे। जयशंकर प्रसाद ने इंदु नामक प्रसिद्ध पत्रिका का संपादन किया था। तो छायावाद के प्रमुख कवि जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी नगरी में 1889 ईस्वी में हुआ। पिता का नाम देवी प्रसाद था, लोग इनको सुगनी साहू कहते थे। जयशंकर प्रसाद ने इंदु नामक प्रसिद्ध पत्रिका का संपादन भी किया था। इनकी प्रमुख कृतियां निम्न हैं। इनकी प्रमुख कृतियां निम्न हैं। काव्य खंड में तो लिख लेते हैं अपन काव्य। आंसू, झरना, लहर, कामायनी, प्रेम पथिक, ये तो इनके प्रमुख काव्य खंड हो गया। आंसू, झरना, लहर, कामायनी, प्रेम पथिक। नाटक लिखते हैं अपन इधर, नाटक लिख लीजिए। नंबर 1 ध्रुव स्वामी। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, एक था प्रमुख, एक और लिख लीजिए अजातशत्रु, बाकी को छोड़ दीजिए। अजातशत्रु ये काफी फेमस रहा था। चंद्रगुप्त भी काफी फेमस है। ध्रुव स्वामी पहले कक्षा 12th में चला करता था। तो इनके प्रमुख नाटक थे ध्रुव स्वामी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और अजातशत्रु। इसके अलावा भी इन्होंने और भी विधाएं लिखी हैं, उपन्यास भी इन्होंने लिखे हैं और कहानी भी लिखी है। कहानी में केवल कहानी, एक आप याद रख लीजिए आकाशी, दूसरी गुंडा, आकाशवीर, गुंडा, आंधी, इतनी बहुत है। आकाशवीर, गुंडा और आंधी। उपन्यास भी इन्होंने लिखे हैं। उपन्यास में लिख लीजिए नंबर 1
इस प्रकार ध्यान रखेंगे इनको। कंकाल, तितली, इरावती। इरावती ये अपूर्ण है, पूरा नहीं हुआ था। कंकाल, तितली, इरावती लिखने को इन्होंने निबंध भी लिखे हैं, लेकिन उनको कोई बात नहीं। 4 चीजें अपन याद रखेंगे। काव्य खंड अपन याद रखेंगे, कुछ अपन वो याद रखेंगे, नाटकों को याद रखेंगे, कहानी में आकाश, दीप, गुंडा और आंधी याद रखेंगे। उपन्यास में कंकाल, तितली, इरावती। इरावती अपूर्ण उपन्यास है इनका। तो एक बार मैं पुनः दोहरा देता हूँ। जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित देवी प्रसाद था, जिसको लोग सुगनी साहू कहकर के पुकारा करते थे। सुगनी साहू दोस्तों वही जाती है जो घास से इत्र बनाती है। तो लोग ऐसा कहते हैं कि इनके पिता जो थे वो घास से इत्र बनाने का काम करते थे। जयशंकर प्रसाद ने इंदू नामक पत्रिका का संपादन भी किया था। हिंदी जगत की काफी प्रसिद्ध पत्रिका ये रही है। इसके अलावा इन्होंने अपनी लेखनी जो है कई हर विधा में चलाई है। काव्य खंड में अपन ने पढ़ा है, आंसू, लहर, झरना, कामायनी, प्रेम पथिक, चित्राधार। नाटकों में अजातशत्रु है, स्कंदगुप्त है, चंद्रगुप्त है, ये इन्होंने नाटक लिखे हैं। कहानियों में आकाशदीप, गुंडा, आंधी। गुंडा एग्जाम में पूछी जा चुकी है एक बार। आकाशदीप, गुंडा और आंधी। उपन्यासों में भी इन्होंने अपनी लेखनी चलाई है। तो कंकाल, तितली और इरावती। इरावती इनका एक अपूर्ण उपन्यास है दोस्तों। ठीक है, धन्यवाद।